कृष्णा। तो आज हम दूसरे अध्याय का 35वां श्लोक आगे पढ़ेंगे, तो साथ में दोहराते हैं। भयाद्रणाद उपारतम भयाद्रनादुपरतम् मंसयन्ते त्वं महारथा वंशयन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमातो येषां च त्वं बहुमाता भूत्वा यस्यसि लङ्घवाम् भूत्वा यस्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपारतम् भयाद्रता उपारतम् संशयन्ते त्वं महारथा मत्स्यन्ते त्वं महारथाः येषां च त्वं बहुमातो येषां त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवाम् भूत्वा यस्यसि लाघवम् भयाद्रणादुपारतम् भयाद्रनादुपारतम् मंस्यन्ते त्वं महारथा मन्स्यन्ते त्वां महारथः येषां च त्वं बहुमतो येषां त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यसि लाघवम् भूत्वा यस्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, सम्मान दिया है, वह सोचेंगे वे सोचेंगे तुमने डर के मारे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, युद्ध भूमि छोड़ दी है। और इस तरह वह तुम्हें इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तुच्छ मानेंगे। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वह सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वह तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुम अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। हरे कृष्णा। अगला भी पढ़ते हैं इसका, तो 2.36 भी पढ़ते हैं। इसका परपोर्ट छोटा सा है। आगे के दोनों तो बड़े छोटे छोटे ही हैं। हाँ, पढ़ लेते हैं। अवच्च वदंश्च बहून् अवाच्य वदान्तश्च विदिष्यन्ति तवाहिता वदन्ति तवाहिता निन्दस्तस्तव सामर्थ्यम् सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। और तुम्हारे सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था
और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। हरे कृष्ण। एक मिनट, ये हमने ये भी कितना सा है। हाँ, ये सारे ये अब कंक्लूजन वाले हैं ना वर्सेस, तो ये सब साथ साथ में ही है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। हतो वा प्रपश्यसि स्वर्गम हतो वा हतो वा प्राप्यसि प्राप्स्यसि स्वर्गम् स्वर्गम् जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् जित्वा वा जित्वा वा भोक्ष्यसे भोक्ष्यसे महिम्। महीम्। उत्तिष्ठ कौन्तेय, तस्मादुत्थिता तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, कौन्तेय, युद्धया कृता निश्चया। युद्धाय युद्धया कृता कृता निश्चय। निश्चया। हे कुंती पुत्र, हे हे कुंती कुंती पुत्र, पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे यदि मैं यदि युद्ध में मारे जाओगे मर जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो तो स्वर्ग स्वर्ग प्राप्त प्राप्त करोगे। करोगे। यदि तुम जीत जाओगे यदि यदि तुम तुम जीत जीत जाओगे जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। तो पृथ्वी के तो साम्राज्य का पृथ्वी भोग का करोगे। साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो अतः अतः दृढ़ दृढ़ संकल्प संकल्प करके करके खड़े खड़े हो हो और युद्ध करो। और और युद्ध युद्ध करो। करो। युद्ध करो। अगला भी पढ़ते हैं, ये लिंक में है। सुखा दुखे समय समय कृत्वा सुखा दुःखे समे कृत्वा लाभ लाभौ जया जयो लाभालाभौ जयाजयौ। ततो युद्धाय युध्यस्य ततो ततो युद्धाय युद्धाय युज्यस्व युजस्व नैनं पापम् अवपस्यसि। नैवं नैनं पापम् पापमवाप्स्यसि। अपश्यसि। इसका तात्पर्य पिछले का नहीं पढ़ा ना। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी जाता तो वह स्वर्ग लोक को जाएगा। तो ये जो हमने पढ़ा, तभी सुख या दुख, तुम सुख या दुख, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, हानि या लाभ, विजय या पराजय विजय या पराजय का विचार किए बिना विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। इसमें प्रभुपाद जी ने अच्छा पढ़ दिया है, इसको हम पढ़ते हैं। कौन पढ़ेगा? और कोई पढ़ना चाहता है? अब हाँ, पढ़िए। हरे कृष्ण। अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11.5-41 कहा गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नाय नणी च राजन सर्वात्मना यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। जिसने समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण को श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है और न किसी का कृतज्ञ। चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या
उसके पितर ही क्यों न हों। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये चारों लिंक थे ना, 4-5 श्लोक ये वाले। तो हमने यहाँ से पढ़ा 24 से। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे यहाँ से कृष्ण। पढ़ा ना हमने, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति बहुत ही महान व्यक्ति है और उसको ऐसे जैसे कहते हैं ना, उसको सैटारिकल वे में कोई बोल रहा है, जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारा नाम तथा यश को सम्मान दिया वे सोचेंगे कि तुम डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। ऐसा टोन लग रहा है ना, थोड़ा सा टोन कैसा है? हाँ? तो, तो कैसा लग रहा है ये जो 4-5 श्लोक सीक्वेंस में चल रहे हैं, क्या क्या लग रहा है अभी भगवान का मूड कैसा है? अथॉरिटेटिव जैसा लग रहा है ना? अब वो कंक्लूजन की तरफ आ रहे हैं। भगवान अर्जुन को समझा समझा के थक गए हैं, वो उसको सटायरिक फॉर्म में समझा रहे हैं कि तुम ये करोगे तो हाँ। लोग तुम्हारा उपहास उड़ाएंगे, तुम्हारा सम्मान कम होगा, तुम्हें तुच्छ समझेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो उसको बोल रहे हैं कि तुम्हारा सटायर हो जाएगा, लोग तुम्हें हंसी का एक पात्र समझ लेंगे अगर तुम अपने धर्म से भागोगे तो। और ये भी बोलते हैं, यदि तुम सोचोगे कि दुर्योधन कर्ण तथा अन्य तुम्हारे जो महारथी हैं वह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्ध भूमि छोड़ ली है, तो वह तो यही सोचेंगे कि तुम अपने प्राणों के भय से युद्ध भूमि छोड़ दी, कि तुम तो डर गए। मतलब तू डर गया अर्जुन, तू डर गया। क्या 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 कर रहा है तू? ऐसा ऐसा उसको सैटारिकल मतलब व्यंगात्मक वाणी में बोल रहे हैं ना, व्यंग बोल रहे हैं, सटायर। इस तरह उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वो धूल में मिल जाएगा। क्योंकि अभी तक अर्जुन को सब समझते हैं ना कि दुर्योधन को भी पता है कि अगर मेरी मृत्यु होगी तो भीम से होगी, कर्ण को भी पता है मेरी मृत्यु होगी तो अर्जुन से होगी, है ना? तो ये सबको पता है कि अर्जुन कितना मतलब शक्तिशाली है, कितना महाबली है। तो उसी को भगवान यूज कर रहे हैं, उसी की क्वालिटीज को, उसी के विशेषण को यूज कर रहे हैं कि उसको समझाने के लिए। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से, ठीक है, तुम्हारा सम्मान, अगर तुम्हें लगता है कि चलो तुम सम्मान मान लो, अपमान तुम सहन भी कर लोगे, उसके बाद कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे। मतलब कहीं पे भी अर्जुन के बारे में बात आएगी, अच्छा वही अर्जुन, हाँ वो जो युद्ध भूमि से भाग गया था, वो अर्जुन की बात कर रहे हो।
और तुम्हारे समार्थ का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? हम लोग इसको रिलेट कर सकते हैं ना। हम अगर किसी चीज में सो कॉल्ड एक्सपर्ट हैं, और अगर हमसे वो चीज ना हो, तो बोलता है यार मुझे तो लगा था तू तो कर देगा ये, तेरे को तो इतना सा भी नहीं आता। कैसा लगता है? हम हमारे अंदर ठेस ठेस पहुंचती है ना। तो वैसे ही अर्जुन को समझाना, इसलिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तो ये अनार्य जो आर्यों आर्यों से अपोजिट जो आर्य लोग होते हैं, जो आर्यन लोग हैं, तो हमने शुरू में पढ़ा था अनार्य जुस्तम। तो अनार्य उचित बताया था कि जो उनका दया भाव था अर्जुन का, वो उनका वीकनेस ऑफ हार्ट था, सेंटिमेंट है वो। इट इज नॉट बाय इंटेलिजेंस। तब उन्होंने विस्तार से अर्जुन को तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया। अब वो बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर जो ये दया भाव आया है अपने भाइयों के लिए, अपने दादा परदादा जितने भी वहां पर युद्ध करने आए हैं, ये आर्यों को शोभा नहीं नहीं देता। और हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। अब ऑर्डर दे रहे हैं कि अभी बहुत हो गया, अभी इतनी देर से मैं तुमको समझा रहा हूँ, तुमने इतने सारे तर्क दिए, इतना सारा मुझे ज्ञान दिया पहले अध्याय में, तब तो अध्याय नहीं थे, तुमने मुझे बहुत ज्ञान दिया, मैंने सबका तुम्हें आंसर दे दिया। तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर में हो, ये शरीर कभी मरता नहीं, पूरा जो अभी तक का 20-25 श्लोकों में दिया। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध युद्ध करो, ज्यादा टेंटे मत करो। यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित ना थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी जाएगा तो स्वर्गलोक को जाएगा। वीर गति कहते हैं ना, वीर गति को प्राप्त होएगा वो। तथा सुख या दुख, तुम सुख या दुख, हानि लाभ, विजय पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है यहाँ। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। यही हम कर नहीं पाते हैं, इसीलिए इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत थोड़ा सा कंपैरेटिवली बड़ा तात्पर्य लिया है। तो जब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए क्योंकि यही उनकी इच्छा है, तो अगर हम कोई एक्शन करते हैं, जैसे मान लो हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें, जैसे मेरे साथ कुछ टाइम से हो रहा था लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा था। जैसे हम ऑफिस जाते हैं और हमें काम पसंद नहीं आ रहा है, मतलब हमारे टाइप का काम नहीं है। या लेडीज में से अगर आपको घर में बैठे हो और आपको किसी दिन खाना पकाने का, भोग बनाने का मन मन नहीं है, आज आज नहीं करना, आज आज मन नहीं कर रहा। या कोई बच्चा है उसको पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, है ना, होता है ना कभी कभी माइंड में आ जाता है, नहीं आज नहीं यार, आज कुछ नहीं करना। तो कृष्ण तो कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध करने के लिए युद्ध करना है, क्योंकि ये उनकी इच्छा, उनकी मतलब भगवान की इच्छा है। तो अगर हम यही पॉइंट को समझ लें, मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि ये पॉइंट समझ लें कि हम जो भी कर रहे हैं वो भगवान की इच्छा है, इसीलिए ये हमारे सामने वो परिस्थिति आ चुकी है कि हमें करना है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है कि हमें पसंद है नहीं पसंद है, हमें अच्छा लगता है, हमें उसमें बहुत एंथुजियास्टिक फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। भगवान की उनकी इच्छा है। हमारे सामने जो सिचुएशन लाइफ में आती हैं वो हमारे हाथ में तो है नहीं। अब अर्जुन के सामने ये युद्ध की सिचुएशन आ गई, तो अर्जुन चाहते थे या नहीं चाहते थे, वो आ गई ना। वो तो चाहते नहीं थे, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि अब भैया अब तो युद्ध करना पड़ेगा। तो कृष्ण भावना के अमृत के कार्यों में, मतलब भगवान की इच्छा को पूर्ण करने वाले जो कार्य हैं, जो कृष्ण भावना अमृत कार्य हैं, मतलब भगवान की इच्छा की पूर्ति। ऋषिकेश को ऋषिकेश की ऋषि को संतुष्ट करने वाले जो कार्य हैं कृष्ण भावनामृत के कार्यों में, सुख दुख हानि लाभ जय पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता कि मुझे वो पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन भगवान की इच्छा है तो वो करना है।
दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। जो हम बोलते हैं ना कि हमें कृष्ण को सेंटर में मान के, यहां से वो आता है कि दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, मतलब उनको सेंटर मान के किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन फल नहीं होता, क्योंकि वो भौतिक कार्य होते ही नहीं फिर, क्योंकि वो कृष्ण के लिए हो गए। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है, उससे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि वो कृष्ण के लिए नहीं करता, वो अपने लिए करता है। तो जब भी हम कोई भी एक्शन अगर हम करते हैं, तो अगर हम उसको ये समझ के करते हैं कि इसको मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, भगवान ने ये सिचुएशन मेरे सामने खड़ी कर दी है और अब मुझे ये करना है, तो इससे मुझे मुझे पता भी होगा कि मुझे इससे हानि होगी या मुझे इससे कम लाभ लाभ होगा, लेकिन वो करना है। तो ये जो चेतना है, ये कृष्ण भावनामृत की चेतना है। लेकिन अगर हम बोले कि नहीं, ये काम ना मुझे पसंद नहीं है, मुझे तो वही काम करना है, मुझे वही सेवा करना है जो सेवा मुझे पसंद है, तो वो क्या हो गई, वो सेवा के बदले इंद्र तृप्ति में कन्वर्ट हो गई, और उसके अच्छे या बुरे जो भी फल होंगे, वो हमें हमारे बंधन का कारण बनेंगे, वो हमें बाइंड करेंगे। क्योंकि अगली बार हमें दोबारा ऐसा मौका मिलेगा, फिर हम बोलेंगे नहीं नहीं, मैंने जो पिछली बार सेवा की थी ना, वो वाली सेवा करनी है। फिर अगली बार फिर वो हम उस सेवा से इतने बंध जाएंगे कि हमें उसका क्या आ जाएगा, हमें प्राइड आ जाएगी हमें, कि हम ये सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, इसलिए हम यही सेवा करेंगे। तो इसलिए भगवान हमारे को कभी कभी अथॉरिटीज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट सेवाएं देते हैं। तो इस सेवा में के बाद एकदम से सेवा बदल जाएगी, फिर सेवा दूसरी आ जाएगी, फिर कुछ साल के बाद दोबारा वही सेवा आ जाएगी। सो जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। वेरी सिंपल, मतलब उसको वो किसी बंधन में नहीं आता। नो ऑब्लिगेशन एंड नो, मतलब ऋण मतलब किसी का कोई उस पे कोई किसी पे एहसान नहीं होता उसका कि हाँ इसने किसी के लिए कुछ काम काम किया। तो यहाँ से प्रभुपाद जी भागवतम का बता रहे हैं ना कि ये जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, और वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वो देवता, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितृ ही क्यों ना हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण के अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया गया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और स्पष्टता से की जाएगी। ये आपको लगता है वैसा वाला श्लोक नहीं लग रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य वाला, उसी का उसी इसी कॉन्सेप्ट को भगवान लास्ट में एकदम डायरेक्ट बोलेंगे। अभी भगवान, अभी ये गीता सार चल रहा है ना, तो अभी उसको थोड़ा बताया कि दुख सुख, हानि लाभ, विजय पराजय का विचार किए बने युद्ध के लिए युद्ध युद्ध करो। मतलब जितने तुम्हें ये सब जो धर्म अलग अलग तुमने अपने बना के रखे हैं, उनको छोड़ो, और जो मैं बोल रहा हूँ वो युद्ध करो बस। तो यहाँ लिखा है ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। और लास्ट में बोलते हैं 18.66 में कि मैं तुम्हारे सभी पापों को हर लूंगा। सिमिलर इसी को बाद में उन्होंने और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया, जो 18.66 में हम आगे पढ़ेंगे कुछ सालों बाद। यस, आपकी रिफ्लेक्शंस, ऐसा करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। प्रभु जी अगर जो पहला पार्ट है, हाँ बोलिए प्रभु जी आप। नहीं नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए माता जी, बस के बाद। प्रभु जी जो पहला पैराग्राफ है उसमें मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मेरी तबीयत खराब है, हमको फीवर है, तो मेरा मन नहीं करता उठूं मैं किचन का काम करूं, खाना बनाऊं जैसे यूजुअली बनाती हूँ। बट फिर विचार वही आता है कि उठना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, क्योंकि और कोई करने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा विजुलाइज ऐड कर दूं कि मेरे को अपने परिवार के जो लोग हैं वो भगवान का ही अंश है, भगवान
के अंश है, तो मेरे को उनकी सेवा के लिए उठ के वही कार्य जो मैं नहीं करना चाह रही, खाना बनाने का, क्योंकि तबीयत खराब है, करना पड़ रहा है, तो वो फिर कृष्ण भावनामृत में ऐड हो जाएगा, क्योंकि मैं भगवान के अंशों की सेवा करने के लिए ना चाहते हुए भी वो कार्य करना चाह रही हूँ। और जो सेकंड पैराग्राफ है कि जब कोई इंसान पैदा होता है तो कहते हैं उस पे 6 ऋण चढ़ते हैं। एक तो माता पिता का ऋण रहता है, एक पृथ्वी माता का ऋण रहता है, एक गौ माता का ऋण रहता है, एक देवी देवताओं का ऋण रहता है, पांचवा गुरु का ऋण रहता है, और छठा गुरु की पत्नी, क्योंकि वो भी गुरु माँ होती है, तो 6 ऋण रहते हैं। तो वही भगवान बता रहे हैं कि जब इंसान पैदा होता है उस पे वो 6 ऋण शुरू हो जाते हैं। जैसे ही वो बाल रूप में अपनी माँ के गर्भ से बाहर निकलता है, अगर वो मेरे को सरेंडर कर देगा तो मैं उसके वो 6 ऋण जो है वो माफ कर दूंगा। तो भगवान ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ पे। यस, बिल्कुल सही। यस, श्रीकांत प्रभु। मैं भी वही उसी हिसाब से बोलना चाह रहा था, और सही है प्रभु, माता जी सही, अच्छे और मेरे से अच्छा बताए। तो ये तो फिलोसफिकली मतलब हम इसको समझ सकते हैं। हम अपने इसको ना, हमें कैसा करना है कि अपनी रियल लाइफ, जैसे मैंने अभी जो आपके साथ शेयर किया ना, मैंने जैसे अभी कंपनी चेंज किया, तो मेरे को उसमें वो काम मेरे अनुरूप नहीं है, मतलब जो काम मेरे को अच्छा लगता है वैसा नहीं है। तो लेकिन ऐसा ऐसा सिचुएशन, भगवान ने ऐसी सिचुएशन में डाला ही क्यों? वो टेस्ट करने के लिए कि इसको जो काम पसंद है खाली वो कर सकता है, या जो इसको कुछ भी मैं दे दूंगा तो क्या ये करेगा। तो इस तरीके से भगवान हमें ऐसी सिचुएशंस में डालते हैं जान के, दिस इज अवर टेस्ट। जैसे बिंदु माता जी ने घर के आज मैं प्रभु जी जो लेक्चर सुन रही थी वो कुछ इससे मिलता जुलता ही था, कि भगवान हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहते हैं। जो आपकी पहली जॉब थी वो हो सकता है आपके कंफर्ट जोन की हो, हाँ, तो भगवान चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, और जितना हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे उतना हम भगवान की तरफ ज्यादा आकर्षित होंगे। हमारा सरेंडर बढ़ेगा। आज जो मैंने लेक्चर सुना उसका हाँ, मतलब यही था थोड़ा सा, कि भगवान चाहते हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन को छोड़े। यस, भगवान चाहते हैं, और फिर वो हमें, हमारे को वो ऐसा चीज देते हैं जिसकी हमने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी होती है। जैसे प्रभुपाद जी कितने कंफर्टेबल थे, मतलब वहां भी वो सेवा ही कर रहे थे, लेकिन जब वो अपने परिवार के साथ थे 59 ईयर्स तक, 59 ईयर्स तक अपने परिवार के साथ थे, कंफर्टेबल थे, खाना मिलता था, और मतलब घर में रहते थे, परिवार था। वो अनकंफर्टेबल हुए ना, जब उन्होंने संन्यास लिया तो अनकंफर्टेबल हो गए। अब अपने ऊपर ही पूरा जीवन है। फिर उसके बाद राधा दामोदर मंदिर में भी आ गए, वहां पर कुछ सेवा करते थे और 5 रुपए उनको रेंट देना होता था, राधा दामोदर जी के जो महंत हैं उनको। फिर वहां पर रात को वो सफाई करते थे, उनकी सेवा थी कि वो मंदिर की सफाई करते थे, रात को झाड़ू लगाते थे। तो वो भी अब कितना उनके लिए मुश्किल था। फिर उसके बाद वो बुक्स लिखते थे, फिर उसके बाद वहां से वृंदावन से दिल्ली आते थे, प्रिंटिंग कराते थे। अगर आप लीलामृत पढ़ोगे तो कितना उनको, कितना अनकंफर्टेबल जोन में थे, और उस एज में, मतलब एकदम राइप एज में, इतनी वृद्ध अवस्था में कितने अनकंफर्टेबल हुए वो। और उसके बाद आप देखो भगवान ने उनके लिए क्या कर दी, मतलब जब ये मोमेंट फ्लोरिश हो गई, कितने 20-50 मंदिर बन गए, इतने सारे शिष्य हो गए, हर जगह रथ यात्रा होने लगी। तो वही प्रभुपाद जी जो उस समय उनको, जो उनके शिष्य थे, वो चांदी की प्लेट में उनको प्रसाद देते थे, और जहां भी वो जाते थे बड़ी बड़ी गाड़ियां उनके लिए लाते थे। ये नहीं कि प्रभुपाद जी चाहते थे, वो डिसाइपल्स जो थे वो उनको जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं वो बताते हैं कि प्रभुपाद जी में इतनी करुणा थी कि उनके लिए डिसाइपल्स, जो उनके डिसाइपल्स थे मोस्टली फॉरेन थे, फॉरेनर्स थे वो, उनके लिए उनको कृष्णा ज्यादा समझ नहीं आते थे। उनको बोलते थे कि हाँ, हमने कृष्णा को तो नहीं देखा लेकिन कृष्णा के भक्त को देखा है। तो हमारे लिए हमारे को कृष्णा दिखाने वाले आप ही हो, तो इसलिए हम आपको उतनी रिस्पेक्ट देंगे, जो हम मंगल आरती में गाते भी हैं, वी वांट टू गिव यू दैट मच रिस्पेक्ट जितना हम भगवान कृष्ण को देते अगर वो हमारे सामने होते तो भगवान ने उनको थोड़ा सा कंफर्ट, मतलब शुरू से वो कितने डिस्कंफर्ट में थे, फिर धीरे धीरे जब उन्होंने
कितना, मतलब आज की डेट में अगर देखो 24 आवर्स एक व्यक्ति का पूजा हो रहा है। 24 आवर्स हम रात को सो रहे हैं तभी वर्ल्ड के किसी जगह गुरु आरती हो रही है। हम सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तब भी गुरु आरती हो रही है, तब भी प्रभुपाद जी का आरती हो रहा है। 24 आवर्स तो ये देते हैं मतलब भगवान। हमें लगता है कि नहीं, हम जो चाहेंगे वो हमको मिलना चाहिए। तो ये कृष्ण भावनामृत के कार्य, इसलिए बोला कि ये दिस इज फॉर मतलब मैं इसको अपने ऊपर देख रहा हूँ कि युद्ध के लिए युद्ध करो, जॉब के लिए जॉब करो, सेवा के लिए सेवा करो, खाना बनाने के लिए, भोग बनाने के लिए भोग बनाओ। बस यही, हम अगर यही कॉन्सेप्ट को रखेंगे ना माइंड में, तो हमें कभी भी एक तो लिखा है कि ऐसा करने पर कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि हम पाप और पुण्य के ऊपर में चले जाएंगे। मतलब अकर्म हो गया ये तो, अकर्मी हो जो आगे 3rd चैप्टर में अभी बताएंगे, वो अकर्म अकर्म। यस। और कोई ऐड करना चाहता है? मुश्किल है, इजी है? ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद में थोड़ा सा, जो मुझे पता है 39 से यहाँ पर सांख्य जो फिलॉसफी है वो खत्म हो जाता है 38 तक। अब 39 से अर्जुन कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, और अभी भगवान दूसरा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, वो हम कल कंटिन्यू करते हैं उसको। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं आज, ठीक है। हरे कृष्णा। ठीक है, और कोई किसी ठीक का अगर कुछ पॉइंट नहीं है तो देन वी कैन क्लोज। है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद।